हमारी आज की कहानी एक सुनसान रेगिस्तान से शुरू होती है। इस रेगिस्तान में एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर पति पत्नी थे। पति का नाम सैम जबकि पत्नी का नाम वीना था। उनकी गाड़ी के आगे ही एक आदमी पैदल जा रहा था जिसे शायद लिफ्ट की जरूरत थी। सैम ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोक ली। वो आदमी को लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन वीना के मना करने पर वो फिर से गाड़ी दौड़ा देता है। पीछे आ रहा आदमी रुककर गाड़ी देखने लगा। इस नशीली आंखों वाले का नाम जॉन था। वो तब तक गाड़ी को घूरता रहता है जब तक वो गाड़ी उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। दूसरी तरफ सैम की गाड़ी लगातार दौड़ रही थी। अचानक गाड़ी का आगे का टायर फट जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण सैम को काफी चोट लगी थी। जख्मी सैम जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर वीना को बाहर निकालता है। सैम को अपनी गर्भवती बीवी की बहुत चिंता हो रही थी। वीना को निकालकर सैम गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उसके टायर रेत में फंस चुके थे। अब सैम गाड़ी की डिग्गी खोलता है, लेकिन डिग्गी में उसे कोई स्पेयर टायर नहीं मिलता। सैम गाड़ी में स्पेयर टायर रखना भूल गया था, जिस कारण उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में ये दोनों ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। सैम जल्दी जल्दी एक नक्शा निकालकर आसपास का कोई कस्बा खोजने लगता है। नक्शा देखकर वो वीना को बताता है कि यहाँ से 6 मील दूर एक कस्बा है। उसकी बात सुनकर वीना कहती है कि 6 मील चलना मुश्किल है। अब सैम कहता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वीना उसे किसी लिफ्ट का इंतजार करने को कहती है, लेकिन सैम उसे समझाते हुए कहता है कि पूरे रास्ते हमें कोई गाड़ी नजर नहीं आई, इसलिए यहाँ लिफ्ट का मिलना भी मुश्किल है। वीना के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण वो सैम की बात मान जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जो उनकी गाड़ी से 6 मील दूर था। 6 मील पैदल चलने के बाद वो दोनों कस्बे में पहुंच गए थे। इस कस्बे में इन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खाली कस्बे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ रहने वाले एक ही झटके में गायब हो गए हों। दोनों एक जगह बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई नहीं आता। दोनों को गर्मी के कारण प्यास भी लगी थी। सैम पानी लेने एक ट्रेलर में आता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। बाहर वीना को कोई नजर आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी सैम को बुलाती है। वीना को वही लिफ्ट मांगने वाला जॉन नजर आया था, जिसकी दोनों ने मदद नहीं की थी। अब दोनों जॉन को पूरी बात बताते हैं कि कैसे उनकी गाड़ी का टायर फट गया और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। इसके साथ ही वो दोनों जॉन को अपना नाम बताते हैं और जॉन से उसका नाम पूछते हैं। जॉन अपना नाम बताकर आगे कहता है कि मैं भी यहाँ मदद खोजने ही आया हूँ। मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था और यहाँ दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं है। तीनों इस समय एक सुनसान से कस्बे में थे और तीनों को मदद की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद ये तीनों एक खाली से घर में आ चुके थे। जॉन ने अपना पानी वीणा को दे दिया, जबकि वो और सैम दारू पीने लगे थे। इसी बीच वीणा जॉन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जॉन उसे मुबारकबाद देते हुए कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। तीनों ने रात यहीं बिताने का फैसला कर लिया था, क्योंकि रात को मदद मिलना मुश्किल था। तीनों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। इसी बीच जॉन वीणा से पूछता है कि क्या तुम पहली बार माँ बनने जा रही हो? तो इसके जवाब में वीणा उसे बताती है कि सैम मेरा दूसरा पति है। मेरे पहले पति से मुझे एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम बैन है और वो 6 साल का है। इसके बाद वो जॉन को बैन की तस्वीर भी दिखाती है। अब तीनों फैसला करते हैं कि सुबह होते ही सैम की गाड़ी से फ्यूल निकालकर जॉन की गाड़ी में डाला जाएगा, ताकि वो तीनों इस जगह से निकल सकें। अगले दिन सैम और जॉन सैम की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि वीना कस्बे में अकेली ही रुक गई थी। थोड़ी देर बाद सैम और जॉन अभी भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। उधर वीना कोई आवाज सुनकर एक घर के अंदर आती है। इस घर की एक दीवार पर कई तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों में बैन और सैम की तस्वीर भी थी, जिन्हें देखकर वीना बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ सैम और जॉन गाड़ी तक पहुंच गए थे। सैम फ्यूल निकालने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन जब वो मदद के लिए जॉन को बुलाता है तो वो उसे कहीं नजर नहीं आता। दूसरी तरफ वीना अभी भी तस्वीरें देख रही थी और तभी उसके पीछे जॉन आ जाता है। जॉन को अचानक अपने पास देखकर वीना काफी डर गई थी। वो उससे सैम के बारे में पूछती है तो जॉन उसे बताता है कि वो जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगा। अब वीना उससे पूछती है कि ये कस्बा इतना अजीब सा क्यों है। जॉन उसे बताता है कि इस कस्बे में पापियों को सजा दी जाती है। दीवार पर उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन लोगों ने पाप किए हैं या फिर जिन पर पाप हुए हैं। अब वीना उससे पूछती है कि इन पापियों को सजा कौन देता है। इस पर जॉन कुछ नहीं बोलता, बल्कि अपनी गन में गोलियां डालने लग जाता है, जिसे देखकर वीना बेहद डर गई थी। इसके बाद जैसे ही जॉन अपनी गन नीचे रखता है तो उसे ढूंढता ढूंढता सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जॉन को सामने देखकर उस पर टूट पड़ा। काफी मारने के बाद वो जॉन को बांधकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जॉन उसे बताता है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और मैं पापियों को सजा देता हूँ। आज मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। जॉन की बात सुनकर सैम का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में आकर एक टूल उठाता है और उससे जॉन की एक उंगली काट देता है। इसके बाद वो जॉन से उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है। जॉन बताता है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है और पानी की टंकी के पार है। सैम को जॉन पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर टंकी की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों पानी की टंकी के पास पहुँच गए थे।
तीनों आगे का नजारा देखकर डर गए क्योंकि आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तीनों जल्दी जल्दी इस कब्रिस्तान से निकलने लगे, लेकिन रास्ते में 3 खुली कब्रें देखकर सैम जॉन से पूछता है कि ये खुली क्यों है। जॉन उसे बताता है कि तीनों में से एक कब्र तुम्हारे लिए है। इसके साथ ही वो सैम से कहता है कि तुम अपना पाप अपनी बीवी को बताओ, उसे बताओ कि बैन के साथ क्या हुआ था। जॉन की बातें सुनकर दोनों हैरान हो गए। वीना सैम से अपने बेटे बैन के बारे में पूछने लगी, लेकिन सैम कुछ नहीं बोलता। आखिर में जब वीना बार बार पूछती है तो वो वीना को बताता है कि पिछले हफ्ते ही बैन अपने बोर्डिंग स्कूल में हादसे का शिकार हो गया और मारा गया। सैम ने ये बात वीना से छुपा कर रखी थी क्योंकि वीना ने उसी के कहने पर बैन को बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। वो बैन को पसंद नहीं करता था, वो उसे वीना से दूर रखना चाहता था। पूरा सच जानकर वीना को सैम से नफरत हो गई। वो जॉन के पास आती है ताकि वो सैम को सजा दे सके। जॉन उसे सैम पर गोली चलाने को कहता है। उसकी बात मानकर वीना गोली चलाती है, जिससे सैम मारा जाता है। अब जॉन प्रार्थना करने लगा, जिसके बाद उसकी कटी हुई उंगली ठीक हो जाती है। वीना उससे पूछती है कि मैंने क्या पाप किया है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा पाप तुम्हारा बेखबर होना है। तुम अपने पति के प्यार में इतना डूब गई कि तुम्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं थी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वीना भूख प्यास से धीरे धीरे मर जाती है। जॉन सभी पापियों को इसी कस्बे में लाकर सजा देता था। जॉन ने जो 3 कब्रें खोदी थीं, उनमें से एक सैम की, एक वीना की और एक उसके बेटे बैन की थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।